टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। एक पॉइंट बी पर और एक पॉइंट सी पर, सिंपल, ठीक है। थ्रो बी, बी से टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी डी और कौन सी, पी बी क्यू, ठीक है। इसी पॉइंट पर दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए, और हाँ, ए बी डी एंड पी पी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल ए डी एंड पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो लाइन है वो ए पे काट रही है, पी पे काट रही है, ए पे, डी पे, पी पे और क्यू पे, ये दोनों लाइन आपस में जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों को, वो कहाँ कहाँ पे कर रही हैं वो बताया, ठीक है। सी फिगर देख लो, एंगल ए सी पी बराबर बताना है हमें एंगल क्यू सी डी, ये प्रूफ करना है ना, ये हमें प्रूफ करना है। देखो एक तरीके से शो दैट कर लो, प्रूफ कर लो, बात एक ही। सॉल्यूशन, गिवन क्या है बेटा, देखो गिवन के रूप में तो ऐसा कुछ हमें दे नहीं रखा है, बस दो सर्कल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर, ठीक है, और दो लाइन हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में पॉइंट बी पर, है ना। चलो अब देखो, इसमें हमने ना एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कराऊंगा बेटा, क्या कर लो, एक कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ज्वाइन एपी, क्या करना है बेटा, ज्वाइन एपी, एपी को ज्वाइन करो जरा, और डी क्यू को ज्वाइन कर लो। ये छोटी सी दो कंस्ट्रक्शन करनी है, यहां पे लिख दो, ज्वाइन एपी एंड डी क्यू, दो चीजें हमें क्या करनी है, ज्वाइन करानी है, तो ज्वाइन करा दीजिए आराम से, सिंपल तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर कॉर्ड एपी, अब यहां पे ध्यान देना बेटा, फॉर कॉर्ड एपी, एपी कॉर्ड के लिए, किसके लिए, जो मैंने अभी ड्रॉ करी है। अगर आप ध्यान दो बेटा, ये एक एपी कॉर्ड है, अब ध्यान से मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताऊंगा और आप सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये हमारी क्या है, एक एपी एक कॉर्ड है, ठीक है। अब इस कॉर्ड से एक ही सर्कल में दो एंगल बन रहे हैं, देखो एक तो बन रहा है ये, और इसी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है ये, ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो हमने जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेम सेगमेंट में एक्सटेंडेड एंगल बाय सेम कॉर्ड, मतलब एंगल एक्सटेंडेड, एंगल सबटेंडेड नॉट एक्सटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड और एन आर्क इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। वो क्या होते हैं, आपस में बराबर बराबर होते हैं। ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है बेटा, ये बात हम जानते हैं, बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं बातें जो हमें पता है। तो एंगल ये बराबर होगा बेटा किसके, आपका एंगल दिस, इसके, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चलो तो लिख दें इनको, एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी बराबर होगा बेटा आपका एंगल किसके, पी सी या ए बी पी के, एंगल ए बी पी के, एंगल ए बी पी के, ये बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। अब सिमिलरली आप इस ट्रायंगल, इस सर्कल में देखो बेटा, इस सर्कल में डी क्यू के लिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, फॉर कॉट डी क्यू, है ना। आप लिख देंगे फिर से, क्या कर लें, फॉर कॉर्ड डी क्यू कॉर्ड के लिए हम क्या देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है क्या, एंगल डी सी क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी, ध्यान से देखो बेटा, क्यू सी डी बराबर है किसके, डी बी क्यू, वो क्यू बी डी के, है ना, क्यू बी डी के या डी क्यू बी के, कुछ भी लिख लो, डी बी क्यू के, डी बी क्यू के, एंगल क्यू सी डी बराबर है एंगल डी बी क्यू के। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो बेटा इसको, इक्वेशन नंबर
2 लिख दो, ठीक है। चलो, अब जो लाइन 2 थी, ठीक है, किसके लिए? फॉर कॉर्ड, 2 कॉर्ड थी मेरे पास, एक एबीडी और एक पीबीक्यू, है ना। फॉर लाइन, ठीक है, फॉर लाइन सेगमेंट, फॉर लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबीक्यू। देखो पीबीक्यू और एबीडी में क्या दिख रहा है? एंगल, एंगल हमारा कौन सा? एसीपी, एसीपी बराबर होगा एंगल किसके? डी बी क्यू के, डी बी क्यू के, है ना, डी बी क्यू के, डी बी क्यू के। क्यों बराबर होगा? इक्वेशन नंबर 3 डालो, क्यों होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट each other, not parallel, when two lines are intersect each other the opposite angles are equal, vertical opposite angles are equal। तो ये क्या है? 2 vertical opposite angles हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 3 इक्वेशन, तीनों से देखो बेटा, क्या देखो? तीनों से देखो, एसीपी बराबर है एबीपी के, एसीपी बराबर है डीबीक्यू के, और डीबीक्यू बराबर है क्यूसीडी के, ठीक है। तो यानी कि देखो एसीपी, एसीपी बराबर है किसके? एबीपी के, और ये बराबर है किसके? एंगल डीबीक्यू के, ठीक है, और ये बराबर है किसके? एंगल क्यूसीडी के, ठीक है। ये चारों एंगल आपस में क्या है? बराबर 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 है। और हमें क्या करना था? हैंस आप लिख दो एंगल एसीपी बराबर है एंगल क्यूसीडी के। आंसर, ठीक है बच्चा, आंसर हो गया। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो है ना, बहुत ही छोटा सा था। और फिगर देख के ना डर लग रहा था, पता नहीं क्या करना है इसमें। फिगर देख के ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या कराना चाह रहा है हमसे। तो एसीपी, एसीपी, एसीपी ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर हो गया? प्रूफ, क्यूसीडी के, क्यूसीडी के, इसके बराबर प्रूफ हो गया, है ना।